मौजूदा पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की रोशनी में जायज़ा लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाकर मदीना में तशरीफ़ आवरी के दौर को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इन एक्साइल करार दिया जा सकता है। इमरान खान ने तो कोई बुत नहीं तोड़ा, इन्होंने तो रियासत मदीना का स्लोगन इस्तेमाल करके गरीब आवाम का सुख चैन लूट लिया। हालांकि मरहूम तबकात और गरीब आवाम की मेहनत और जद्दोजहद ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, सिंधुत्वा टीवी से मैं आपसे मुखातिब हूँ वसी राव। पाकिस्तान में रियासत मदीना के नारे को और रियासत मदीना के तसव्वुर को सियासी अंदाज में इस्तेमाल करने का और रियासत मदीना के स्लोगन को सियासी मकासद में इस्तेमाल करने की इमरान खान की हुकूमत से कबल कोई मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा हुकूमत को पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हरगिज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीटीआई की बुनियाद रखने वाले सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा पीछे रह गए हैं। पीटीआई की इब्तदा इन सियासी कारकुनों ने अपना वक्त, अपना खून पसीना और खुशहाल सियासी रहनुमाओं ने अपना तन मन धन इस नौज़ायदा सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परवान चढ़ाने में लगाया, इसे पाला पोसा, इसे जवान किया और फिर इसका तारीखी जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में पीटीआई ने एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर अपना लोहा मनवाया। गोया पीटीआई की खुशहाल लॉन्चिंग हुई और फिर इसका डी चौक पर धरना हुआ। इन कठिन हालात और मुश्किल वक्तों में जिन अफराद ने इमरान खान साहब का साथ दिया, उनमें से बेशतर अफराद को इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज कर दिया और अब उनमें से बेशतर अफराद पीटीआई हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इन बेचारों के मुफादात के लिए कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम नहीं किए हैं, ना ही गरीब आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ दिया है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो आम तौर पर गरीब आवाम के छोटे मोटे कर्ज़े माफ़ किए जाते हैं। साबका तमाम अदवारे हुकूमत में गरीब आवाम के छोटे मोटे कर्ज़े माफ़ किए जाते रहे हैं, मगर पीटीआई हुकूमत ने लाख 2 लाख या इससे कम मालियत के वो कर्ज़े भी माफ़ नहीं किए जो गरीब आवाम बैंकों को लौटाने की सकत नहीं रखती। बिजली और गैस के बिलों में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। हालांकि मरहूम तबकात और गरीब आवाम की मेहनत और जद्दोजहद ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया है। नाजरीन, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है रियासत मदीना का सियासी स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल। मौजूदा पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की रोशनी में जायज़ा लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाकर मदीना में तशरीफ़ आवरी के दौर को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इन एक्साइल करार दिया जा सकता है, क्योंकि फ़तह मक्का से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा पॉलिटिकल साइंस के तनाजुर में इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़्तिदार हासिल हुआ क्योंकि मक्का में एक पार्लियामेंट मौजूद थी जिसे तारीख़ में दारुल नदवा के नाम से याद किया जाता है। दारुल नदवा के मातहत मुख्तलिफ़ इदारे और महकमे भी मौजूद थे। तमाम अरब कबाइल के सरदार दारुल नदवा में अपने अपने कबीले की नुमाइंदगी करते थे और यहाँ इस दौर के हिसाब से कानून साजी भी होती थी। मक्के की चाबी किसके पास होगी, हाजियों की मेहमान नवाजी किस तरह की जाएगी, कौन से कबीले के ज़िम्मे क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी, इन सब बातों का फ़ैसला दारुल नदवा में होता था और सब सरदार मुत्तफ़िका फ़ैसले पर अमल करते थे। मक्के में हाजियों की आमद से लेकर हज के इख्तिताम तक हर मरहले के बारे में सोच विचार और फ़ैसला साजी दारुल नदवा में होती थी। हाजी अफराद मक्का में काबतुल्लाह पर जो नजराना या चढ़ावे चढ़ाते थे, इन रकूम या अशरफियाँ या सोने के सिक्के कह लें, इनके लिए एक वज़ारत ख़ज़ाना भी होती थी। इस वज़ारत ख़ज़ाना पर दारुल नदवा के फ़ैसले के तहत अबू जहल को कंट्रोल हासिल था। अबू जहल किसी नज़रिए के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में पेश नहीं था, बल्कि इसको अपना कौमी ख़जाने पर कंट्रोल जाता नज़र आ रहा था। इसलिए इसने मुख्तलिफ़ हिल्ले बहानों से मुख्तलिफ़ दलाइल घड़ के दारुल नदवा के सरदारों को अपने साथ मिलाया और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जंगों की मैदान में आने पर मजबूर कर लिया। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल नदवा की सरबराही मिली, गोया इक़्तिदार हासिल हुआ। मगर ये बात काबिल गौर है कि फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद अल्लाह के आखिरी रसूल ने मक्का में 360 बुतों को पाश किया, मुखालफीन को माफ़ीनामा दिया, इस्लाम के दुश्मन और ज़ाती दुश्मनों को माफ़ीनामा देने का ऐलान किया, मुल्क में आगे बढ़ने के लिए सबको साथ मिलाया, गरीब आवाम को खुशहाल किया, गरीब आवाम और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने वालों को सुख चैन और साइन ऑफ रिलीफ फराहम किया। इमरान खान ने तो कोई बुत नहीं तोड़ा,
इन्होंने तो रियासत मदीना का स्लोगन इस्तेमाल करके गरीब आवाम का सुख चैन लूट लिया। नौजवान तबका, जो कि मुल्क की आबादी का 65% तकरीबन 15 करोड़ तादाद पर मुश्तमिल है, मायूस हो चुका है। इमरान खान ने इन नौजवानों की उम्मीदों, आरजुओं, उमंगों का खून किया है। हम सिंधुत्वा टीवी के प्लेटफॉर्म से 15 करोड़ नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए हम अपनी भरपूर मायूसी का इजहार करते हैं।